हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पंजाब यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन एग्जामिनेशंस को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे और इसका एक कंप्लीट प्रोसीजर क्या रहेगा। एंड दिस वीडियो इज पर्टिकुलरली फ्रॉम पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 11 चंडीगढ़। प्रोसीजर को समझने के लिए हमें इसके 3 फेजेस या 3 पार्ट्स को समझना पड़ेगा। पहला पार्ट है व्हाट आर द इंस्ट्रक्शन फॉर द स्टूडेंट्स टू अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन। मतलब आप सारे स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज की तरफ से और यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या इंस्ट्रक्शंस रहेंगी इस एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करने के लिए। सेकंड, हाउ टू स्कैन द आंसर शीट इनटू पीडीएफ विदाउट एनी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर। हम हमेशा कोई एक सॉफ्टवेयर या ऐप फोन में डाउनलोड करते हैं फॉर कन्वर्टिंग आर एनी डॉक्यूमेंट इनटू पीडीएफ, पर विदाउट एनी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर हम अपने फोन से ही अपने पीडीएफ में कैसे इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं और उसे परमानेंटली सेव कर सकते हैं फोन में, ये हम सेकेंड फेज में सीखेंगे। थर्ड, हाउ टू सबमिट द पेपर थ्रू गूगल फॉर्म। कॉलेज आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक प्रोवाइड करेगा जिसके थ्रू आप अपने हर पेपर को सबमिट करेंगे और उस गूगल फॉर्म में कुछ रेलिवेंट इंस्ट्रक्शंस एंड कुछ रेलिवेंट कॉलम्स होंगे जो आपके लिए जरूरी होगा फिल करना। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें कंप्लीट प्रोसेस समझने के लिए। अब चलते हैं हम फर्स्ट फेज पे, दैट इज व्हाट आर द इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट टू अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन। जैसे आप इस पेज पे देख पा रहे हैं, ये इंस्ट्रक्शन पंजाब यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन एग्जामिनेशंस के लिए बनाई गई है। फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट है क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होगा आपके कॉलेज के वेबसाइट पे ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन, और वही क्वेश्चन पेपर आपके टीचर्स आपको रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे। आफ्टर सेंडिंग देन आपको अटेम्प्ट करने के लिए एक टाइम दिया जाएगा। आप इस सेकेंड टेबल पे देख सकते हैं कि अटेम्प्ट करने के लिए मॉर्निंग स्लॉट का टाइम है 9:30 AM टू 12:30 PM और इवनिंग स्लॉट का है 1:30 PM टू 4:30 PM। नाउ आफ्टर जब आप मॉर्निंग का पेपर अटेम्प्ट करेंगे दैट इज 12:30 PM, सो बिफोर 2 PM, ध्यान से समझिएगा बेटा, बिफोर 2 PM आपको अपना गूगल फॉर्म सबमिट करना है, जो लिंक आपको व्हाट्सएप मैसेज में आपके टीचर प्रोवाइड करेंगे। आफ्टर 2 PM आपके गूगल फॉर्म को क्लोज कर दिया जाएगा एंड आप कोई भी आंसर शीट सबमिट नहीं कर पाएंगे ऑनलाइन मोड में। और जो बच्चे ऑफलाइन या फिजिकल मोड को ऑप्ट करना चाहते हैं उनको भी वो गूगल फॉर्म फिल करना मैंडेटरी है। अगर आप ऑफलाइन मोड में पेपर सबमिट करना चाहते हैं तो आपको कॉलेज में फिजिकली आकर अपनी आंसर शीट को सबमिट करना पड़ेगा बिफोर 3 PM। और जैसे मैंने कहा कि इवनिंग स्लॉट अगर आपका होगा तो इवनिंग स्लॉट में आपको अटेम्प्ट करने का टाइम दिया जाएगा 1:30 PM टू 4:30 PM एंड सेम गूगल फॉर्म की सबमिशन टाइम आपको 6 बजे तक, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 6 बजे शाम से पहले आप अपने गूगल फॉर्म को सबमिट करेंगे और अपनी आंसर शीट को उस गूगल फॉर्म पे अपलोड करेंगे। आप इसके बाद कोई भी ऑनलाइन मोड के थ्रू गूगल फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। स्ट्रिक्टली गूगल फॉर्म जो टाइम आपको बताए गए हैं उसके बाद एक्टिव नहीं रहेगा। एंड अगर आप ऑफलाइन मोड फॉलो करते हैं तब भी आपके लिए गूगल फॉर्म फिल करना मैंडेटरी है एंड आप ऑफलाइन के लिए बिफोर 7 PM कॉलेज में आकर अपने आंसर शीट को सबमिट करेंगे। अब चलते हैं थर्ड इंस्ट्रक्शन पे। थर्ड इंस्ट्रक्शन में लिखा है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए आपको 20 A4 साइज की शीट्स फिल करनी है
एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए 24 की मैक्सिमम लिमिट है। आप शीट की एक साइड पे ही अपने आंसर्स को लिखेंगे। नेक्स्ट, अब आपका जो 20 पेजेस या 24 पेजेस की शीट होगी, उसके बिल्कुल फर्स्ट पेज पे आपको इस पर्टिकुलर फॉर्मेट पे जो पंजाब यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड किया है, ये सारी इंफॉर्मेशन को फिल करना पड़ेगा। आप इसको खुद भी हाथ से लिख सकते हैं या मार्केट में आपको ऐसी शीट्स अवेलेबल भी हैं, पर आप उन शीट्स में ये जरूर कंफर्म कीजिए कि ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस, ये सारे के सारे कॉलम्स उस पे अवेलेबल होने चाहिए। आपको एक सैंपल मैं शो करता हूं जो मार्केट में अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कि ये मेरे आंसर शीट का पहला पेज है। आप इस पहली शीट को फिल करने के बाद आप नेक्स्ट लाइन से ही अपने आंसर्स को लिखना शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में अगर आप देखेंगे, आफ्टर कंप्लीशन योर पेपर व्हाट इज एग्जैक्टली द प्रोसेस फॉर सबमिटिंग द अटेंडेंस कम आंसर शीट। अब आपने अपना आंसर अटेम्प्ट कर लिया विद इन योर टाइम। मॉर्निंग स्लॉट का आपका टाइम था 9:30 to 12:30 और इवनिंग स्लॉट का आपका टाइम है 1:30 to 4:30। इन रिस्पेक्टिव टाइम पे आप अपने आंसर्स को अटेम्प्ट कर लेंगे। इसके बाद जो गूगल फॉर्म का लिंक आपके टीचर ने व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड किया है, आप उस लिंक के थ्रू अपने आंसर शीट को सबमिट करेंगे अगर आप ऑनलाइन मोड में अपने आंसर शीट को सबमिट करते हैं। और अगर आप अपने आंसर शीट को ऑफलाइन मोड में सबमिट करना चाहते हैं तो इंस्ट्रक्शन बहुत क्लियरली गिवन है। द आंसर शीट शुड बी सबमिटेड थ्रू फिजिकल मोड इन रूम नंबर 8 ऑफ द कॉलेज। एंड में एक लास्ट और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो मैं फिर से रिपीट करूंगा कि आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आप जब पीडीएफ अपलोड करेंगे तो वो 90 मिनट्स में ही आपको अपलोडिंग करनी है, जैसा आपके सबमिशन में गिवन था। और मैं फिर से आपको दिखा देता हूं, दैट इज बिफोर 2 PM ही आप इसको सबमिट करेंगे एंड बिफोर 6 PM ही आप इसको सबमिट करेंगे इन द इवनिंग स्लॉट। ऑफलाइन मोड में भी ये जरूरी है कि आप अपना गूगल फॉर्म फिल करेंगे बिफोर 2 PM एंड बिफोर 6 PM इन रिस्पेक्टिव स्लॉट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फेज को समझने के लिए। आपको अपने टीचर के थ्रू एक व्हाट्सएप पे लिंक मिलेगा और वो कुछ इस तरह का होगा। आपने इस फॉर्म पे, इस लिंक पे बेसिकली क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको ये स्क्रीन ओपन होगी। अब ये स्क्रीन आपको क्या बता रही है? ये आपसे पूछ रहा है दैट इज यू हैव टू साइन इन थ्रू एनी गूगल अकाउंट जिसके थ्रू आप गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये याद रखिएगा बेटा कि जब भी आप कोई गूगल फॉर्म फिल करते हैं तो आपको एक जीमेल अकाउंट चाहिए। तो आप एक जीमेल अकाउंट इसमें फिल कीजिए और फिल करने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट को या अपने गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना अकाउंट या अपना जो जीमेल अकाउंट है दैट आई एम फिलिंग ओवर हियर। यूजर नेम के बाद मैं अपना पासवर्ड फिल कर रहा हूं। आफ्टर फिलिंग द पासवर्ड आप देखेंगे कि आपका जो गूगल फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा, जहां आपके क्लास के बारे में बताया जा रहा है, सब्जेक्ट बताया जा रहा है और जो 0241 आपको दिख रहा है दिस इज द पेपर कोड एंड वॉट एवर द डेट ऑन विच डेट यू हैव द पेपर वो यहां पे मेंशन होगा और आपको टाइम मेंशन होगा। आफ्टर दिस आप यहां पे अपना ईमेल आईडी फिल कीजिए। आफ्टर फिलिंग द ईमेल आईडी यू विल फिल द कॉलेज रोल नंबर। ये याद रखिएगा कि जो आप ईमेल आईडी फिल कर रहे हैं वो आपके जीमेल अकाउंट से डिफरेंट भी हो सकता है
और सेम भी हो सकता है, बट एक वैलिड ईमेल आईडी जरूर फिल कीजिए आफ्टर फिलिंग योर कॉलेज रोल नंबर। और कॉलेज रोल नंबर ये याद रखिएगा कि आपके फीस स्लिप पे आपका कॉलेज रोल नंबर मेंशन किया हुआ है। आफ्टर फिलिंग दिस काइंड ऑफ रोल नंबर आप चलेंगे यूनिवर्सिटी रोल नंबर पे। यूनिवर्सिटी रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड पे गिवन है। आफ्टर गिविंग दैट रोल नंबर ओवर हेयर आप फिल करेंगे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपके पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिट कार्ड पे गिवन है। इसके बाद आप अपना नेम फिल कीजिए। नेम फिल करने के बाद आप मोबाइल नंबर फिल कीजिए। प्लीज एक ऐसा मोबाइल नंबर फिल कीजिएगा विच इज वैलिड, और अगर कोई भी कॉलेज के स्टाफ ने आपको कांटेक्ट करना हो तो वो आपको कांटेक्ट कर सके। आफ्टर दिस अपनी आप क्लास को फिल करेंगे। ये पर्टिकुलरली गूगल फॉर्म बीए और बीएससी स्टूडेंट्स को बताता है, और अगर कोई बीसीए, बीकॉम या कोई भी मास्टर कोर्स का स्टूडेंट होगा तो उसकी क्लास और सेमेस्टर यहां पे मेंशन किया जाएगा। आफ्टर फिलिंग द क्लास आप मोड ऑफ सबमिशन ऑफ पेपर बताएंगे कि आप जो पेपर सबमिट करेंगे वो ऑफलाइन कॉलेज में आके सबमिट करेंगे या ऑनलाइन इसी गूगल फॉर्म के थ्रू सबमिट करेंगे। जब आप ऑनलाइन सबमिट करेंगे तब आपको पीडीएफ फाइल अपलोड करनी होगी। जब आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करेंगे तब आपको पीडीएफ फाइल अपलोड करना मैंडेटरी होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि कंप्लीट फॉर्म में फिल कर चुका हूं। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहां आपको पूछा जा रहा है आंसर शीट टू बी अपलोडेड इन पीडीएफ फॉर्मेट ओनली, और अगर मैं अपलोड नहीं करूंगा तो ये मुझे एरर दे देगा। इसने मुझे एक एरर प्रोवाइड किया है, दैट इज दिस इज अ रिक्वायर्ड क्वेश्चन। नाउ आई विल क्लिक टू दी एड फाइल्स। अब अगर आप कंप्यूटर से इसको एक्सेस करेंगे तो आप इंसर्ट कर सकते हैं कोई भी फाइल, और अगर आप किसी मोबाइल से करेंगे तो रीसेंट फाइल्स, माई ड्राइव या कहीं से भी आपको फाइल को अपलोड करना पड़ेगा। मैंडेटरी पार्ट ये है कि फाइल शुड बी अ पीडीएफ फाइल। So I have selected a file and I am uploading this answer sheet. After uploading, I will submit this form. पर अगर आप ऑफलाइन सबमिट करते हैं और जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, नेक्स्ट के बाद यू विल क्लिक द सबमिट टू सबमिट योर गूगल फॉर्म। सबमिट करने के बाद आपको एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, यू विल गेट एन ईमेल फॉर योर रिस्पॉन्स सबमिटेड। तो जो ईमेल आईडी आपने फॉर्म के बिल्कुल फर्स्ट कॉलम पे फिल किया था वो ईमेल आईडी पे आपको एक रिस्पॉन्स चले जाएगा। आई होप द प्रोसीजर इज क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स, एंड जो इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको दिखाए थे वो आपको एज अ पीडीएफ फाइल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएंगे। सो आप उनको रीड कर सकते हैं, और रीड करने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।